आदरणीय साथियों नमस्कार। 10 अक्टूबर 2024 का दिन भारत के लिए बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि आज भारत के रत्न रतन जी टाटा का निधन हुआ है। साथियों, रतन जी टाटा भारत के रत्न ही नहीं बल्कि एक नायब हीरा भी थे। इसका एक उदाहरण मेरे सामने जब आया, मैं एक बार दिल्ली से इटावा ट्रेन से जा रहा था, तो मेरे साथ एक इंजीनियर यात्रा कर रहे थे। बात शुरू हुई ट्रेन में, तो मैंने उनसे पूछा आप किस में नौकरी करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं TCS में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में नौकरी करता हूं। और उन्होंने रतन जी टाटा के बारे में इस तरह के उद्बोधन दिए कि मैं काफ़ी तन्मयता से सुनता रहा। उन्होंने कहा रतन जी टाटा की कंपनी में एक बार नौकरी लग जाने के बाद वो एम्प्लॉई को निकालते नहीं हैं, तथा उसका पूरे परिवार का पूरा खर्च, स्वास्थ्य का, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का रहन सहन, सब का एक गार्जियन की तरह देखभाल करते हैं। तो उस प्रकार के उनके विचार सुनकर के टाटा जी के बारे में बड़ी ही श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। टाटा की कार मेरे पास एक थी और उसका कुछ ड्यूज़ मेरे ऊपर डिपेंड था। मैंने उसी समय घर जाकर के सारा ड्यूज़ ख़त्म किया और मैंने सोचा कि जब टाटा जी इस देश के, समाज के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो मुझे भी उनका ड्यूज़ ख़त्म करना चाहिए। और ये मैंने पूरा उनका ड्यूज़ ख़त्म किया और तब से ये तय किया है कि जब भी मैं कोई कार ख़रीदता हूँ तो टाटा कंपनी की कार ख़रीदता हूँ। ये उनके जीवन का, उनके एक इंजीनियर द्वारा बताया गया एक उदाहरण था। क्योंकि जब देखा, मैंने उनसे सुना कि एक कर्मचारी अपने मालिक के प्रति कितनी श्रद्धा और भाव रखता है, तो ये ऐसे ही नहीं था। उन्होंने टाटा जी के बारे में बहुत कुछ बताया और मुझे समझाया कि टाटा कंपनी भारत की नहीं, विश्व की एक बड़ी रेपुटेटेड कंपनी है। तो इस तरह से हमारे देश के अन्य उद्योगपतियों को भी टाटा जी से आज शिक्षा लेने का समय है कि देश की कलाकार प्रतियोगिता में टाटा जी एक ध्रुव तारे की तरह विद्यमान हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत श्रद्धांजलि। KP सिंह, कुसमरा, मैनपुरी।